इसलिए वहां पर सादा कपड़े मिलते हैं, सिर्फ उनकी इच्छा भी वहां पर इत्यादि प्रकार की इच्छाएं भी उनकी नहीं होती है। नाना प्रकार के वस्त्रों को देता, भूषणांग जाति का कल वृक्ष नाना प्रकार के आभूषणों के लिए प्रदान करता है। उत्तमोत्तम आभूषण, माला, चैन, अंगूठी, है ना, कंठाहार, है ना, बाजूबंद, करधनी, पायल, बिछिया, सब प्रकार के आभूषण वहां पर मिलते हैं। माल्यांग जाति का वृक्ष अनेक प्रकार की मालाएं देता है। दीपांग जाति का कल्प वृक्ष अनेक प्रकार के दीपक देता है। ज्योतिरांग नाम का जो वृक्ष है सूर्य के समान प्रकाश देता है। तुर्यांग जाति का जो है ना वृक्ष होता है वह अनेक प्रकार के वाद्यंगों के लिए प्रदान करता है, अनेक प्रकार के वाद्यंग देता है। ऐसे 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते। कितने प्रकार के? जब मैंने एक जगह इन 10 प्रकार के कल्प वृक्षों का व्याख्यान किया तो एक आलसी व्यक्ति बैठा हुआ था। कौन? एक आलसी व्यक्ति बैठा हुआ था, एक प्रमादी व्यक्ति बैठा हुआ था। वो खड़ा हो गया, बोले महाराज जी 10 प्रकार की कल्प वृक्ष का एड्रेस दे दो आप मेरे। नहीं जाना पड़ेगा, है ना, धंधा नहीं करना पड़ेगा, व्यापार नहीं करना पड़ेगा, कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, है ना, कपड़े की दुकान है तो माल वहीं से लाऊंगा, माल वहीं से लाऊंगा, भोजन वहीं से मिल जाएगा। मैंने कहा भैया एड्रेस तो मैं आपको दे दूंगा, बोलो एड्रेस तो मैं आपको दे दूंगा, पर वहां पहुंचने के लिए टिकट चाहिए पड़ती है। रिजर्वेशन है क्या? वो टिकट क्या है ना, कौन सी टिकट है? 2000 की बनेगी, बनवा लेंगे। बोलो 2000 की, बाबू भाई बोलो 2000 की बनेगी, बनवा लेंगे। ज्यादा 3000 की बनेगी, बोलो 2000 की बनेगी, फटाफट बोलो 2000 की बनेगी, बनवा लेंगे। 3000 की बनेगी, बनवा लेंगे। 10,000 का माल भर लाएंगे, 2000 की टिकट बनाएंगे, 10,000 का माल भर करके लाएंगे। अरे भैया 500 रुपया का शास्त्र भेंट करने के लिए तो रोते हो, 5000 की टिकट क्या बनाओगे? 500 रुपए की टिकट बनाने के लिए रोते हो और तुम 5000 की टिकट क्या बनवाओगे? एक ग्रंथ छपवाने के लिए रोते हो। चौके में कोई सामान मंगाना हो तो उसमें उसके लिए रोते हो। अरे भैया अनार का रस कहां से निकालेंगे, नींबू की शिकंजी में काम चला लो, है ना, हाँ बोलो ना बोलो, है ना। और यदि रस निकालेंगे, अतरोसो रस निकालेंगे, अतरोसो रस। एक चौके में गए, पड़गान हुआ। अब कई बातें बोलना नहीं चाहते पर सपने के अंदर सब समा जाता है। क्या? सपने के अंदर सब समा जाता है। चौके में गए, पंजाबी गिलास, क्या बोलो, पंजाबी, इतना बड़ा गिलास। वो आप देख रहे कि 3.5 हाथ का हट्टा कट्टा शरीर। कितना हाथ का? 3.5 हाथ का हट्टा कट्टा शरीर। तो अतरा पंजाबी गिलास ढांक करके लाए। मैंने पूछा क्या है? बोले दाड़िमनो जूस। दाड़िमनो जूस। मैंने कहा आज बड़ा पुण्य जगह है, अतरा बड़ा, उस तरह कितने अच्छे श्रावक हैं, कितना इनका दिल बड़ा है, कितने अच्छे हैं, इतना सारा रस निकाल के लाए। मैंने कहा अंजलि की खोला, उसमें एक चुल्लू भर रस निकला, उसमें इतना सा रस निकला। चूंकि मैंने लिया नहीं फिर वो रस, फिर मैंने लिया नहीं। मैंने कहा इस रस से इसका ही भला होने दो, मैंने रख दिया। बाद में बोले महाराज जी आपने रस नहीं लिया, महाराज जी आपने रस नहीं लिया। मैंने कहा नहीं, है ना। बोले क्यों? मैंने कहा आप अपने कान में डाल लेना। वो इतना ही सा था। अब आप विचार करो कि आप 5000 की टिकट मांग रहे हैं और 100 रुपए के अनार नहीं ला सके। आदमी सोचता है, विचार करता है, परंतु उसकी टिकट 5000 2000 में नहीं बनती है, भावों से भी बन सकती है, 500 रुपए से भी बन सकती है, 5 रुपए से भी बन सकती है, 200 रुपए से भी बन सकती है। अनुमोदना करने से जो मुनियों को आहार दान देता है, बोलो जो मुनियों को, उस आहार दान के प्रभाव से, बोलो जो मुनियों को दान देता है, उस आहार दान के प्रभाव से जीव भोग भूमिया में जाता है। देने वाले को मिलता है, देने वाला व्यक्ति भोग भूमिया जा सकता है, लेने वाला भोग भूमिया
दिगंबर मुनि भोग भूमिया नहीं जा सकता है। जो दान देता है उस देने वाले को वो अवस्था प्राप्त, जो देता है वह पाता है। बोलो, जो देता है वह देने वाले। अब देना चाहते नहीं है, कुछ भी देना नहीं चाहते हैं और सब कुछ चाहते हैं तो कुछ भी मिलने वाला। बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बोलो, बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ। कोई रिश्ता तोड़ना नहीं चाहिए। बोलो, कोई रिश्ता तोड़ना नहीं चाहिए। इधर देखो, आई कांटेक्ट में रहो। कोई भी रिश्ता तोड़ना नहीं चाहिए। और अगर सामने वाला अच्छा व्यवहार ना करे तो उसके साथ रिश्ता निभाना भी नहीं। फिर से बोलो, कोई रिश्ता, बोलो, प्रतापगढ़ की भटकती आत्माओं, कोई भी रिश्ता तोड़ना नहीं चाहिए। और सामने वाला व्यक्ति अगर व्यवहार अच्छा ना करे तो उसके साथ रिश्ता निभाना भी नहीं चाहिए। अपनी गलती से तोड़ना नहीं, और सामने वाला व्यक्ति रिस्पेक्ट ना दे तो उसके साथ में रिश्ता निभाना भी नहीं चाहिए। क्योंकि झुकने की भी एक सीमा होती है। बोलो, झुकने की भी एक, इतने मत झुको कि कमर ही झुक जाए पूरी। झुकने भी क्या होती है, झुकने की भी एक सीमा होती है। भी यह ध्यान रख करके चलना। ऐसा ही है ना, कोई रिश्ता समाज से संबंध तोड़ना नहीं चाहिए, है ना। अच्छी समाज को छोड़ना नहीं चाहिए। और समाज का बर्ताव यदि साधु के साथ अच्छा ना हो तो उस समाज में साधु को रहना भी नहीं चाहिए। पद के योग्य आदर तो करना ही चाहिए, पद के योग्य गरिमा उनकी रहना ही चाहिए। विनय के समय विनय भक्ति के साथ अगर कोई श्रावक श्रद्धा भक्ति से पड़गाहन करता है उसके चौके में आहार करना चाहिए। और अभिनय से करता है तो ऐसे श्रावक के घरों में आहार नहीं ना। आओ नहीं आदर नहीं। बोलो, आओ नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह। आओ नहीं आदर नहीं, नैनो नहीं स्नेह। साधु ताघर मत जाइए, कंचन बरसे बेर। आश्चर्य दिया लिखा गया है दोहाकारों ने। आओ नहीं, जहां आदर नहीं है, सम्मान नहीं, आओ नहीं आदर नहीं, नैनो नहीं, नैनो में स्नेह नहीं है। साधु ताघर मत जाइए, कंचन बरसे बेर। आपके घर में सोना बरसता हो, बहुत बड़ा मकान बनाओ, लेकिन आपके अंदर आदर सम्मान का भाव नहीं है तो ऐसे व्यक्ति के घर में जाना नहीं चाहिए। कारण साधु जो होता है वह साधु क्या भक्ति का भूखा होता है। भक्ति से साधु को ठहराया, बोलो, भक्ति से साधु को ठहराया जाता है। किसी की अकेले की बुलाने से साधु नहीं आते, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं होता है। ऐसे जो साधुओं को दान देता है, दान के प्रभाव से ऐसा जीव भोग भूमिया में जाता है और वहां उसे किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है। और जो व्यक्ति दान नहीं देता है, जन्म जन्म में वो व्यक्ति दरिद्री होता है, भिखारी होता है ना। एक एक दाने के खाने के लिए मोहताज होता है। गरीब का वो गरीब रहता है। इसलिए जो नहीं रहना चाहता है गरीब, राजेश भाई, जो नहीं रहना चाहता है, बोलो हाथ, जो नहीं रहना चाहता है, और जोर से बोलो। जिनका मौन है उसको डिस्काउंट है, बाकी लोगों को डिस्काउंट नहीं है। जो है गरीब, जो होना चाहता है अमीर, जो गरीब होना चाहता है अमीर, जो है गरीब वो आ जाए भगवान के, हाँ जोर लगाओ ना, जो है गरीब वो आ जाए भगवान के करीब, जो है गरीब वो आ जाए गुरुओं के करीब, तो वो भी हो जाएगा अमीर। और गरीब हैं, एक ही माला जपते हैं, गरीब हैं, बोलो एक ही माला जपते हैं, जपो, गरीब हैं, ओम ह्रीम गरीब हैं, ओम ह्रीम गरीब हैं, ओम ह्रीम महावीर जिनेन्द्राय गरीब हैं,
ओम ह्रीम आदिनाथ जिनेन्द्राय। गरीब हैं, बोलो। जो ना बोले उसे माला की कसम। जो ना बोले माला है, बोलो ओम ह्रीम आदिनाथ गरीब हैं। ओम ह्रीम अजितनाथ गरीब हैं। ओम ह्रीम चंदा प्रभु। बोलो। मेरा साथ कोई नहीं दे रहा, मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं साथ छोड़ दूंगा। फिर मत कहना। ओम ह्रीम चंदा प्रभु गरीब हैं। अब ये बताओ, चंदा प्रभु गरीब हैं कि हम गरीब हैं? हाँ बोलो, कौन गरीब है? बस 24 घंटा एक ही माला। कोई महाराज के पास है, महाराज आशीर्वाद दे दो, दुकान अच्छी चले, तो क्या ग्राहक भेज दूं क्या? कोई महिला आती है, बोले महाराज जी मेरे आदमी को समझा दो काम अच्छे से करें, तो मैं चलूं क्या दुकान पर काम करने को? भैया ध्यान रख करके चलना। अच्छा काम करोगे तो फल भी अच्छा। जो गरीब है, जो है गरीब, बोलो जो है गरीब, वो आ जाए भगवान के करीब, तो वो हो जाएगा अमीर। अब मंदिर आना नहीं चाहते, पूजन करना नहीं चाहते, दान धर्म करना नहीं चाहते, उपदेश सुनना नहीं चाहते हैं, 24 घंटे दुकान 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 दुकान, बस। और फिर शाम को आके रोते, आज तो चली ही नहीं, आज तो चली नहीं, आज तो कुछ इनकम ही नहीं हुआ है। ये ध्यान रख करके चलना कि जब भक्ति से पड़गाहन करते, भक्ति से दान देते हैं, उन्हें किसी की जो देखो, इधर देखो, देने को भी हाथ पसारना पड़ता है। इधर देखो, ऐसा करो, देने को भी, हाँ बिल्कुल ईमानदारी से, देने को भी हाथ पसारना पड़ता है और लेने को भी। बताओ, अगर किसी से लेना है तो भी हाथ पर लेने में सीधा होता है और देने में उल्टा होता है। देते समय हाथ उल्टा होता है और लेते समय हाथ सीधा होता है। बताओ क्या करना है? देने को पसारना है या लेने को पसारना है? देने को पसारना है कि लेने को पसारना है? अरे लेने को मत पसारना, सिर्फ देने को पसारो, क्योंकि देने वाला ऊपर होता है और लेने वाला नीचे होता है। इसलिए ध्यान रख के चलना। कल्प वृक्ष भोग भूमि में उन्हें ही मिलता है जो सत्पात्रों को दान देते हैं। किसको? सत्पात्रों को दान दे दे। कल्प वृक्ष की टूटी डाली, क्या? कल्प वृक्ष की टूटी डाली है ना। जो चंद्रगुप्त ने सपना दूसरा देखा, अर्ध निशा के सन्नाटे में देखा फिर सपना, कल्प वृक्ष की डाली टूटी। जो ना था अपना सुंदर शुभ, उस कल्प वृक्ष की एक डाली टूटी। सपना देख के चंद्रगुप्त की निद्रा ना टूटी। उसने वो सपना देखा, प्रगाढ़ निद्रा में मस्त था और ऐसे समय सपना देख रहा था, कल्प वृक्ष की डाली टूट गई है पर उसकी निद्रा ना टूटी। इस सपने का फल सुन लो, है ना। इस सपने का फल सुन लो, है ना। इस सपने का फल सुन लो भैया। जिसकी हो इच्छा, इसका फल जिसको सुनना हो सुन लीजिएगा। जिन मत में छत्री राजा ना लेंगे दीक्षा, जो जिन मत में छत्री राजा कोई भी दीक्षा को स्वीकार, जिन मत में छत्री राजा कोई भी क्या नहीं करेगा, छत्री राजा जिन मत में दीक्षा के लिए स्वीकार नहीं करेंगे, वो संयम के दरे धारण नहीं करेंगे। पहले हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए वो क्या हुए? छत्री। 4 प्रकार के वर्ण होते। कितने प्रकार के वर्ण? बोलो कितने प्रकार के? छत्री, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र। कितने प्रकार के? छत्री, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। अनादि आनिधन 3 ही हैं। छत्री, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण वर्ण की स्थापना किसने की? ब्राह्मण वर्ण की स्थापना किसने की? ब्राह्मण वर्ण की स्थापना भरत चक्रवर्ती ने की। कैसे की? उसने ब्राह्मण वर्ण की स्थापना ऐसे की, लोगों को अपने घर पर भोजन के लिए बुलाया। जब लोगों के लिए अपने घर पर भोजन के लिए बुलाया तो महल के बाहर उसने हरी घास के लिए लगा दिया, और जो उन पर चढ़ कर के आ गए
और भोजन करके चले गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो हरी घास पर नहीं आए और वापस लौट गए। उनसे पूछा कि आप भोजन करने के लिए क्यों नहीं आए? तब उन्होंने कहा, इस हरी घास पर जीव होते हैं, उनकी विराधना होगी, वो मृत्यु के लिए प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए हम हरी घास पर नहीं चलते, है ना। जिन्होंने दया धर्म का पालन किया उनके लिए उसने ब्राह्मण वर्ण की संज्ञा दी। ऐसे जो 4 प्रकार के वर्ण होते, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। तो क्षत्रिय राजा जो होते, हमारे सारे तीर्थंकर क्षत्रिय थे। कौन थे? जो स्वयं की रक्षा करता है और दूसरे की रक्षा करता है, उसका नाम क्या होता है? क्षत्रिय। बोलो, जो स्वयं की रक्षा करता है और दूसरे की रक्षा करता है, उसका नाम क्या है? वो क्षत्रिय कहलाता है। और वैश्य का जो बंटवारा हुआ वो व्यापार की दृष्टि से किया गया है ना। जो सोना, चांदी, वस्त्र आदि का व्यापार करते हैं वो वैश्य कहलाते हैं। और जो निकृष्ट कार्य करते वो क्या कहलाते हैं? उन्हें शूद्र कहा गया है। शूद्र का मतलब है ना, शुद्ध का मतलब होता है कि जो अपन स्पर्श नहीं कर सकते, निकृष्ट काम करने वाले। इसलिए शूद्र जल का त्यागी व्यक्ति ही वास्तव में आहार दान देने का पात्र होता है। किसी दूसरे का छुआ हुआ पानी नहीं पीना। ऐसे 4 प्रकार के वर्णों में से, है ना, एक ब्राह्मण वर्ण होता है। 4 प्रकार के वर्णों में से 3 ही मुनि दीक्षा के पात्र हैं, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण। शूद्र जो है वह क्षुल्लक दीक्षा तक ले सकता है, लेकिन उसके लिए व्यवस्था यदि कि शूद्र क्षुल्लक दीक्षा उसको दे दी जाती है, तब मालूम उसके साथ में व्यवस्था है कि वो अपने क्षत्रिय आदि जो मुनि हैं उनके साथ भोजन नहीं कर सकता है। 7 घरों में कटोरा लेकर के जाता है। कितने घरों में? नमो सिद्धाणम। कितने घरों में? 7 घरों में जाता है और जोर से घर के बाहर आवाज देता है, धर्म लाभ, धर्म ने सामग्री दे देता है। ऐसी पंक्ति से 7 घरों में जाता, बीच में रास्ता नहीं होना चाहिए। 7 घरों से लाया हुआ भोजन, और कोई श्रावक कह देता है आप ये भोजन कर लीजिए, लोहे के पात्र में वो भोजन करता है। ऐसे शूद्र धर्म की व्यवस्था। शूद्र है ना, क्षुल्लक व्रतों को धारण कर सकता है, मुनि व्रतों को धारण नहीं कर सकता है ना। 3 वर्णों में से एक वर्ण वाला मुनि दीक्षा के लिए स्वीकार कर सकता है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। जिसमें से क्या दिया कि अब क्षत्रिय राजा कोई क्या नहीं करेंगे? क्षत्रिय राजा कोई दीक्षा के लिए स्वीकार नहीं करेंगे। क्षत्रिय राजा कोई दीक्षा के लिए स्वीकार, है ना, क्षत्रिय राजा कोई भी दीक्षा को स्वीकार नहीं करेंगे। सामान्य व्यक्ति क्या करेंगे? सामान्य व्यक्ति ही दीक्षा को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि कोई भी क्षत्रिय, है ना, हमारे तीर्थंकर जो हुए हैं वो सब क्या थे? आदिनाथ भगवान इक्ष्वाकु वंश में जन्म हुआ। किसमें? आदिनाथ इक्ष्वाकु वंश में इनका जन्म हुआ। और नेमिनाथ भगवान, मुनि श्वेतनाथ भगवान ये हरि वंश में, है ना। मुनि श्वेतनाथ भगवान हरि वंश में, नेमिनाथ भगवान यादव वंश में, महावीर स्वामी का नाथ वंश में और पार्श्वनाथ भगवान का उग्र वंश में जन्म हुआ। बाकी सभी तीर्थंकरों का, है ना, इक्ष्वाकु वंश में उनका जन्म हुआ।